ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वार्तालाप चली थी कि इस दिव्य पावन श्रावण मास में कहीं ना कहीं जो महाशिव पुराण की वो कृपा है, कहीं ना कहीं वो जो दिव्य वृतांत है, चमत्कारी प्रसंग है, कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिश थी कि जो हमारे भक्त जो है वो लंबी लंबी कथाएं 2-2, 3-3 घंटे की नहीं सुन सकते, तो उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग छोटे छोटे प्रारूप में जो दिव्य महाशिव पुराण के कुछ चमत्कारिक जो प्रसंग हैं उन्हें आपके आगे प्रस्तुत करें। तो आज ऐसा ही प्रसंग कहीं ना कहीं शुरू होता है भगवान शिव की कृपा से। कहीं ना कहीं आप शिव जी के चरणों में ध्यान करते हुए, माता रानी के चरणों में ध्यान करते हुए श्रवण करें, क्योंकि ये कथा भी तभी प्राप्त होगी जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी। तो कहते हैं कि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर के महाभाग सूत जी से पूछा। अब सूत जी जो हैं वो व्यास जी के शिष्य भी कहे गए हैं। तो सूत जी से पूछा कि महाराज, ये जो महाशिव पुराण है इसका श्रवण करने से कितने लोग जो हैं वो पाप से तर गए हैं। लोग कई बार जो है वो उनको कहीं ना कहीं एक सबूत भी चाहिए होता है कि महाराज के कभी कृपा से किसी का लाभ हुआ भी है। कह तो रहे हैं आपकी दिव्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से फल मिलता है। तो फिर कहीं ना कहीं सूत जी ने इस प्रश्न के उत्तर में फिर कहा कि किरातों के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो है वो रहा करता था, और कहीं ना कहीं वो ज्ञान से दुर्लभ था, क्योंकि ब्राह्मण होते हुए भी संध्या उपासना नहीं करना, अपने पद से भ्रष्ट रहना, रस बेचने वाला, और कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोगों को पहले मित्रता करके उनका विश्वास जीत करके फिर उनका विश्वासघात करके या उनको मार करके उनका धन हड़प लेना, वैश्यावृत्ति में ही आसक्त रहना, ये सभी कलयुगी जो गुण थे कहीं ना कहीं वो उस ब्राह्मण देवराज के जीवन में व्याप्त थे। अब कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा, और दैव योग से कई बार कोई ऐसा पुण्य कर्म हमारा होता है जिसके योग से कई बार जो है आपको किसी संत का जो है संग करने का आपको अवसर मिलता है, या किसी धार्मिक क्षेत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर आप अच्छे क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ ना कुछ कृपाएं जरूर होंगी, कुछ ना कुछ भगवान शिव की कृपा से। जैसा देवराज के ऊपर हुआ, तो देवराज ब्राह्मण कहते हैं कि झूसी प्रयाग में गए घूमते हुए अपने कुछ संबंधियों के साथ, लेकिन वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि घूमते घूमते वो एक मंदिर में पहुँचे जहाँ पे कोई ब्राह्मण स्वरूप देवता जो है वो शिव महापुराण की दिव्य कथा कर रहे थे। तो देवराज अनायास ही जो है उस कथा को सुनने लगा। अब ये कृपा ही तो होगी भगवान शिव जी की, नहीं तो देवराज उस क्षेत्र में नहीं पहुंचता, फिर उस मंदिर में नहीं पहुंचता जहां वो दिव्य शिव महापुराण की कथा हो रही थी। और कहते हैं कि वहीं पर फिर देवराज को जो है ज्वर आ गया, यानी कि बुखार आ गया। तो ऐसी स्थिति हो गई दैवयोग से कि उस मंदिर से जो है देवराज कहीं ना कहीं पलायन नहीं कर पाया कि भैया अब बुखार आ गया। कई बार ऐसा हमें भी होता है कि कुछ एक ऐसी भी कृतियां हो जाती हैं कि जिसका ऑर्डर आपको ना हो तो आप वो कर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह को ही नहीं बदल पाएंगे। या कई बार कुछ दिव्य कर्म होने होते हैं तब भी आप अपनी जगह को नहीं बदल पाएंगे। ये कई बार शिव कृपा हमारी पिछले जन्म की भी कुछ कर्म की कृपाएं होती हैं जो इस जन्म में भी आगे जा कर के हमारा उद्धार करती हैं। तो फिर कहते हैं कि देवराज को जब बुखार आ गया, ज्वर आ गया वहीं पे उसी मंदिर में, तो कहते हैं कि वो वहीं रहा, और 1 मास तक जो है वो जो ब्राह्मण देवता कहीं ना कहीं नित्य दिव्य शिव महापुराण की कथा करते थे। तो देवराज ने, अब बुखार भी है, पीड़ा भी है, तो आदमी जब शरीर से कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ाग्रस्त होने की वजह से वो भगवान का कई बार ज़्यादा चिंतन करता है। जब आपका शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, तो हो सकता है कि आप एक जगह टिके नहीं, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे। माया के अंदर कहीं ना कहीं जो महामाया का कहीं ना कहीं खेल है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं विचरण करते रहेंगे। और ऐसा ही जो विचरण कहीं ना कहीं देवराज ने पूरे जीवन तक किया था। कभी किसी को विश्वासघात करना, मारना, धन हड़प लेना, और जो अपना एक ब्राह्मण धर्म था कहीं ना कहीं पांडित्य, पूजा पाठ,
लोगों को शास्त्र का अध्ययन कराना, ऐसा कोई कर्म जो है वो देवराज ने नहीं किया था। लेकिन पिछले जन्म के शायद कर्मों की वजह से शिव जी की जो कृपा हुई, देवराज को वो मंदिर क्षेत्र प्राप्त हुआ। और फिर देवराज ने पूरे 1 महीने तक उसी अवस्था में, कहते हैं कि फिर दिव्य महाशिव पुराण की कथा का श्रवण किया। और 1 महीने बाद दैव योग से देवराज जो है वो उसी मंदिर में चल बसा। देवराज की मृत्यु हो गई और देह वहीं छूट गई। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ ये देह छूटने से आदमी की आत्मा या कहीं ना कहीं शरीरी की जो आत्मा है कहीं ना कहीं वो मुक्त हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे ही देवराज का शरीर छूटा तो जो देवराज की कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म आत्मा थी, उसको लेकर के जो यमपुरी के जो दूत थे कहीं ना कहीं वो यमपुर में जो है देवराज की आत्मा को ले गए कि अब इसने जो पाप किए थे, लोगों को मारना, विश्वासघात करना, वैश्यावृत्ति में ही रत रहना, स्नान संध्या पूजन नहीं करना, गायत्री उपासना नहीं करना ब्राह्मण होकर के, तो फिर कहीं ना कहीं अब यमपुरी के वो जो दूत थे उन्हें अवसर मिल गया कि जो देवराज ने पाप कर्म किए थे अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उसका दंड उसको दिया जाए और यमपुरी में बांध करके उसको घसीटते हुए लेकर के। लेकिन कहते हैं कि तभी एक दिव्य कृपा ऐसी हुई कि शिव जी की कृपा जो है वो यमपुरी में भी जा कर के देवराज का साथ देने लगी। वो कैसे कि जो कथा श्रवण की थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में देवराज ने, तो फिर कहते हैं कि शिवजी के पार्षद जो है श्वेत वस्त्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूल लिए हुए जो शिवजी के पार्षद थे, कहीं ना कहीं वो यमपुरी में पहुँचे। और यमदूतों के साथ उनका एक बहुत ही भयंकर जैसे कोलाहल होता है कि उन्होंने मार फटकार करके यमदूतों के पास से कहीं ना कहीं देवराज की वो सूक्ष्म जो आत्मा थी उसे जो है छुड़ा लिया और अपने साथ कहीं ना कहीं जो यमपुरी से निकाल करके, जहाँ से कभी कोई जो है यमराज के शासन से बाहर कुछ नहीं कर सकता, यमपुरी में पहुँच गया तो यमराज जो भी आज्ञा देंगे कि अगर पापी है, घोर पापी है, तो उसे नरक में ले जाओ, अगर कोई सत्कर्म करने वाला है उस हिसाब से उसका जो है बही खाता वहाँ पर जो है आदेश। लेकिन धर्मराज यमराज का वहाँ पर जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पर जो कथा श्रवण की थी देवराज ने, सिर्फ कथा श्रवण करने का ये महाफल मिला कि शिवजी के पार्षद जो है वहाँ पे प्रकट हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने जो देवराज की आत्मा थी वो यमदूतों से छुड़ा करके उसको यमपुरी से ले जाने लगे। बहुत भारी कोलाहल जो है वो यमपुरी में मच गया, शोर मच गया कि ये कौन है जो मार फटकार करके इस जीवात्मा को, क्योंकि आज तक कोई किसी जीवात्मा को यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाया। और फिर कहते हैं कि सारा शोर जब सुना धर्मराज ने, महाराज यमराज ने, तो वो अपने भवन से जो है वो बाहर आए कि हुआ क्या। लेकिन अब यमराज जी को भी कहीं ना कहीं भगवान की कुछ दिव्य शक्तियाँ जो है वो प्राप्त है, तो उन्होंने अपने ध्यान से कहीं ना कहीं सब कुछ जान लिया कि क्या हुआ है। और कहते हैं कि कुछ और अनहोनी घटित होने के विचार से यमराज ने वो जो शिवजी के पार्षद थे ना ही उनको रोका, ना ही उनसे कोई वार्तालाप किया कि आप क्यों आए हैं, ये तो पापी है, इसको आप लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये भैया ये भगवान महाकाल के भगवान महादेव के गण हैं, महादेव के पार्षद हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अवहेलना करूँगा, भगवान शिव के पार्षदों को रोकूंगा, तो ये भगवान शिव की आज्ञा की अवहेलना होगी। वो तो महाकाल हैं। पहले भी एक बार यमराज जी को कहीं ना कहीं मार्कंडेय जी के लिए जो है वो प्रताड़ना सहनी पड़ी थी महाकाल के द्वारा। तो फिर यमराज जी ने इस बार शांत रहना ही कहीं ना कहीं ठीक समझा कि जो है, और आप शांत बने रहें। और यमराज ने कहीं ना कहीं अपने दूतों से भी कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि इनको रोको, कि इस मृत आत्मा को बाहर कैसे लेके जाया जा रहा है यमपुरी से, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं, और ये कहते हैं कि उल्टा यमराज जी ने पार्षदों का कहीं ना कहीं यथावत पूजन करके फिर जो है जो शिव पार्षद थे वो देवराज की आत्मा को लेकर के भगवान शिव के लोक शिवलोक को लेकर के उसको चले गए। ये वो दिव्य कृपा थी कहीं ना कहीं शिव महापुराण की, कि जिसे देवराज नाम का वो जो ब्राह्मण था कहीं ना कहीं, जिसने पूरा जीवन कुरीतियों में बिताया, मदिरा पान करना, स्नान संध्या से भ्रष्ट होना,
वैश्यावृत्ति करना। लेकिन सिर्फ एक ही कहीं ना कहीं पुण्य कर्म जो है वो देवराज के द्वारा हुआ था कि कहीं ना कहीं वो जो दिव्य शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था देवराज ने, उसी के फलस्वरूप भगवान शिव के पार्षद जो है वो यमपुरी में पहुँचे और वहाँ पे यमपुरी में बहुत भारी कोलाहल होने के बावजूद भी जो है स्वयं यमराज भी शिव जी के पार्षदों को नहीं रोक पाए और फिर उसी देवराज को कहीं ना कहीं शिवलोक की प्राप्ति हुई और यमपुरी की यातनाओं से भी उसको मुक्ति मिली और जो पाप कर्म कहीं ना कहीं उसने किए थे उससे भी उसको मुक्ति मिली और दिव्य शिवलोक की उसे प्राप्ति हुई। तो ये दिव्य शिव महापुराण की दिव्य कथा है और कहीं ना कहीं आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। प्रतिदिन जो ये श्रावण मास है कहीं ना कहीं तो रोज़ महाशिवपुराण की जो है कृपाएं आप तक लाने की हमारी कोशिश है। आप यूं ही बने रहिए। भगवान शिव जी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे और कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए सभी बंधुजनों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।